नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। लाल आतंक और खाकी के बीच जंग जारी है। झारखंड में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता हासिल कर रही थी, लेकिन इसके बाद अब बारी पुलिस की थी। जी हां, नक्सलियों के कई बड़े नेता कुछ महीने पहले या तो पुलिस के हाथों मारे गए या फिर पकड़ लिए गए। जाहिर है नक्सली बैकफुट पर थे, वो पुलिस से बदला लेने की फिराक में थे। इन सबके बीच रांची के एसएसपी नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें गोली लग जाती है, घायल हो जाते हैं। चुनौती सिर्फ नक्सलियों तक ही नहीं है, चुनौतियां इससे आगे भी है। जमशेदपुर में एक धमाका होता है और इस धमाके से भी हड़कंप मच जाता है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच जाती है, आईबी भी पहुंचती है। आज बात इन्हीं खतरों पर होगी, इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। नक्सलियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब पलामू के सतबरवा जंगल में 12 नक्सली मारे गए थे। यह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसके बाद यह साफ हो गया था कि नक्सली इसका बदला जरूर लेंगे। बारह नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, लाखों का इनामी नक्सली भी ढेर। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद। मुठभेड़ में पुलिस के सभी जवान सुरक्षित। सोमवार की रात झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता लेकर आई। पुलिस ने लाखों के इनामी नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। ये मुठभेड़ पलामू जिले के सतबरवा थाना इलाके के बकोरिया गांव में हुई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की। पलामू पुलिस की तारीफ हर जगह होने लगी। सीएम ने भी पुलिस की पीठ थपथपाने में देर नहीं लगाई। और थपथपाए भी क्यों ना, सफलता का स्तर जब इतना बड़ा हो। पुलिस ने जिन नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वो कोई साधारण नक्सली नहीं थे। मारे गए नक्सलियों में से एक नक्सली का नाम आरके जी बताया जा रहा है। नक्सली संगठन में इसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। वजह साफ थी, आरके पेशे से एक डॉक्टर भी था। आरके साल 2013 में सुर्खियों में आया। लातेहार जिले में 2013 में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस जवान शहीद भी हुए थे। शहीद हुए पुलिस जवान के पेट में आरके ने बम प्लांट किया था। इस घटना के बाद पूरे देश में यह मामला छा गया था। नक्सलियों की ये अब तक की सबसे घिनौनी हरकत करार दी गई। इसे बर्बरता की हद कहा गया। इसके बाद आरके सुर्खियों में आ गया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरके भी मारा गया है, तो जाहिर है कि सफलता के लिए पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, और मिली भी। तरह की घटना से हमारे हजारों सैकड़ों जवान भी को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में हम सबको ये विचार करने की ज़रूरत है कि कोई भी समस्या का समाधान लोकतंत्र में निहित है। हिंसा के माध्यम से कानून को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस विभाग ने बेहतरी ढंग से कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। राज्य की समस्त जनता उनको साधुवाद और धन्यवाद देती है। पलामू पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ी हुई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इलाके में पुलिस रात को ही पहुंच गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नक्सलियों का एक जत्था वहां से गुजरने वाला है। तभी वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी में नक्सली सवार थे। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और फिर नक्सली बैकफुट पर आ जाते हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। तो बकोरिया गांव से जा रहा था। हम लोग सूचना मिली, सटीक सूचना मिली। 11 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक मुठभेड़ चला। उसमें लोग मारा गया, 12 ऑन द स्पॉट मारा गया। कितने महत्वपूर्ण माओवादी थे इन लोग?
इसमें एक RKG है नाम बोल कर, वो तो कटिया में घटना घटा था 2 साल के पहले। उसमें ये डॉक्टर रूप में काम किया। ये जवानों को पेट को किसी ना खोल करके उसमें बम लगा के बांधने में, स्टिच करने में इसको रोल था, और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट माओवादी है। बहुत बड़ी सफलता ये पलामू जोन का। इसमें मतलब जवान का कोई नुकसान नहीं हुआ? जवान का नुकसान नहीं हुआ। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक भी जवान घायल नहीं होता। पुलिस के लिए ये एक बड़ी बात थी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। झारखंड पुलिस के लिए एक खास मौका था। एक लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। जो सफलता है ये अपनी टीम को हम देते हैं। जो जिला पुलिस की टीम है लेड बाय SP पलामू, DIG पलामू, IG पलामू, CRPF की टीम लेड बाय IG CRPF, गाइडेंस ADG ऑपरेशंस का, इनपुट स्पेशल ब्रांच का, ADG स्पेशल ब्रांच का। ये एक लड़ाई है, निरंतर लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो फील्ड के डायनामिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और कभी लड़ाई में हम सफलता पाते हैं और कभी सफलता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं उससे हम सतत निरंतर सीखने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम सीखने की कोशिश करती है, और हम आगे भी ये प्रयास जारी रखेंगे कि पलामू उग्रवाद से रहित हो और यहाँ पे विकास की योजनाएं तेज़ी से बढ़ें। मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। सीमावर्ती जिलों को अलर्ट कर रखा गया है। अब जरूरत है ज्यादा सावधानी बरतने की, क्योंकि देखा गया है कि नक्सली ऐसी घटनाओं के बाद पलटवार भी करते हैं। इतना ही नहीं, नक्सली बंद भी बुलाते हैं और परेशानी आम जनता को होती है। अब ऐसे में पुलिस को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पलामू से अमित कुमार के साथ लातेहार से संजीव गिरी, जी मीडिया। ये हमने आपको 9 जून की रिपोर्ट दिखाई थी। इसके बाद आते हैं तारीख 25 जुलाई। जी हां, 25 जुलाई को 25 लाख का इनामी नक्सली सिल्वेस्टर पुलिस के हाथों मारा जाता है। यह नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। नक्सली इस बदले को लेने के लिए आमादा थे, वो तैयारी रचने में जुटे थे। और इधर रांची पुलिस छापेमारी करने के लिए निकलती है नक्सलियों के खिलाफ। लेकिन इस हादसे में पुलिस को झटका लगता है। रांची के SSP घायल हो जाते हैं, नक्सलियों की गोली का शिकार हो जाते हैं, एक जवान शहीद भी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस एरिया कमांडर के पीछे पुलिस गई थी, वो एरिया कमांडर मारा भी गया। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफलता हासिल कर रही थी। पलामू के सतबरवा में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था। ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। इसके बाद 25 जुलाई को गुमला जिले में सिल्वेस्टर जी को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। सिल्वेस्टर की मौत नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका था। सिल्वेस्टर के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा झारखंड में कई नक्सली नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इन सब घटनाओं से नक्सली बैकफुट पर आ गए थे। जी मीडिया लगातार सावधान कर रहा था कि नक्सली पुलिस पर पलटवार कर सकते हैं। इधर मंगलवार को रांची पुलिस को जानकारी मिलती है कि एरिया कमांडर चंदन खूंटी के इलाके में घूम रहा है। जानकारी मिलने के बाद रांची के SSP निकल पड़ते हैं नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी पर। खूंटी के दुलमी में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती, दोनों तरफ से फायरिंग होती। इस मुठभेड़ में SSP प्रभात कुमार घायल हो जाते हैं। उन्हें कंधे के नीचे गोली लगती है। इस मुठभेड़ में SSP का ड्राइवर शहीद हो जाता है। साथ ही एक जवान भी घायल हो जाता है। खूंटी और रांची बॉर्डर पे एक स्थान है मारंग, जो दसमपाल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है और खूंटी से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे ऐसी सूचना थी कि कुंदन पाहन का एक एरिया कमांडर चंदन जी अपने 10 आदमियों के साथ आया हुआ है
उस सूचना पर रांची की एक स्मॉल पुलिस टुकड़ी जिसका नेतृत्व सीनियर एसपी रांची कर रहे थे और उनके साथ एएसपी ऑपरेशन रांची थे, वहाँ पे इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में चंदन जी जो एरिया कमांडर है वो मारा गया। खबर मिलते ही पूरे सूबे में हड़कंप मच जाता है, लेकिन इस बीच ये भी खबर आती है कि इस मुठभेड़ में एरिया कमांडर चंदन मारा गया। साथ ही कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी। सभी नक्सलियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। और इस इनकाउंटर में हमारा पुलिस का एक ड्राइवर शहीद हुआ, सीनियर एसपी रांची इंजर्ड हुए, उनके कंधे में गोली लगी है और एक उनका जो बॉडीगार्ड है उसके पैर में गोली लगी। एडिशनल एसपी ऑपरेशन रांची और उनके जो बॉडीगार्ड है उसको ब्रूज्ड इंजरी है। जितने भी इंजर्ड हैं उनको मेडिकल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और ऑपरेशन जारी है। सूचना यह है कि एरिया कमांडर चंदन जी के दस्ते का एक नक्सली और इंजर्ड है और उसके साथ 7 और लोग हैं जिसको फॉलो किया है। घायल एसएसपी को इलाज के लिए पहले खूंटी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एसएसपी को गोली लगने की खबर मिलते ही सीएम भी हरकत में नजर आते हैं। वो खुद एसएसपी का हाल जानने अस्पताल पहुंचते हैं। माओवादियों के द्वारा उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस घटना में हमारे एक वीर जवान जो ड्राइवर था वो शहीद हो गए। हमारे सीनियर एसपी को भी चोट लगी है और एक सिपाही को भी, बॉडीगार्ड को भी चोट लगी है जो आउट ऑफ डेंजर है। हमें झारखंड के जवान पर नाज है। झारखंड की जनता को अपने पुलिस जवान पर गर्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हमारे सीनियर एसपी, हमारे जवान दुरुस्त होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास से ली। नक्सली चंदन कुंदन पाहन दस्ते का बताया जा रहा है। पुलिस बाकी नक्सलियों की तलाश कर रही है। एसएसपी प्रभात कुमार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी पहुंच चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मैं सैल्यूट करता हूं और जो हमारे वीर जो शहीद हुए ड्राइवर जवान, उसको 10 लाख रुपया के साथ साथ इंश्योरेंस का 12 लाख रुपया और उनके पूरे सर्विस का जो भी पैसा उनको हम लोग जल्द देंगे। साथ ही उनके बच्चे बच्चियों की शिक्षा की पूरी खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके साथ साथ उनके परिवार में कोई भी होंगे उनको अनुकंपा के आधार पर सरकार नौकरी देगी। अब जरूरत है सावधानी के साथ नक्सलियों पर चोट करने की, ताकि नक्सलियों पर नकेल कसी जाए। मनीष मेहता के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जमशेदपुर में किसका है खतरा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खतरा केवल लाल आतंक का ही नहीं है। जी हां, जमशेदपुर में भी खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अलग तरह का है। एक ब्लास्ट होता है और फिर सनसनी फैल जाती है। पुलिस तो मौके पर पहुंचती ही है, फिर एनआईए और आईबी भी पहुंच जाती है। आखिर क्या है ये मामला? इस ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान क्यों खड़े हो जाते हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कूड़े में ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीर जमशेदपुर की है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके का बेल्डी काली बाड़ी मंदिर। इसी मंदिर के पीछे एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका मंदिर के पास पड़े डस्टबिन में होता है।
धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी हिल गए। इतना ही नहीं, इस धमाके में डस्टबिन के परखच्चे उड़ जाते हैं, लोहे की मोटी चादर तहस नहस हो जाती है। अच्छी बात यह रही कि इस धमाके में कोई भी घायल नहीं होता है। यह धमाका रविवार को होता है। धमाके के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है। मौके पर पहुंची पुलिस विस्फोट की जांच में जुट जाती है। ब्लास्ट का आवाज़ सुना था। बेसिकली हम लोग आके देखा है, एक डस्टबिन में कुछ सामान था, एक्सप्लोड हुआ है। उसमें कुछ किसी को कोई क्षति या कोई बिल्डिंग या कहीं कोई क्षति नहीं हुआ है। नहीं है, हम लोग थोड़ा अलर्ट होकर इसमें पूरा चेक कर रहे हैं। अभी तक और कुछ संवाद सामने नहीं। विस्फोट के बाद तुरंत ही आसपास के इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन इस धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि एनआईए की टीम दिल्ली से जमशेदपुर पहुंचती है। सुरक्षा एजेंसी एनआईए के कान खड़े हो जाते हैं। वो हरकत में आ जाती है और फिर वो कूड़े के ढेर में सबूतों को ढूंढने लग जाती है। तो वही मिला है जो कि एक बम था। बम में टाइमर वगैरह था कुछ? मैंने अभी संभावना नहीं है क्लियर, आप कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। टाइमर का कोई पार्ट नहीं मिला? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, बहुत चीज़ छोटा छोटा चीज़ मिला है जिसका एफएसएल से ये करने के बाद कंटेनर हुआ, तो जो भी चीज़ मिला है उसका सही जांच होने के बाद आपको मिल जाए। क्या मटेरियल यूज हो सकता है, क्या केमिकल या क्या यूज विस्फोटक यूज हुआ? कंटेनर यूज हुआ है इसमें, स्टील कंटेनर का। मौके पर पहुंची टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जानकारी हासिल करती है। टीम विस्फोट वाली जगह का बारीकी से मुआयना करती है ताकि कुछ सबूत हाथ लगे। जिस तरह से मोटे लोहे के डस्टबिन के चिथड़े उड़े हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। इस विस्फोट में आईईडी का इस्तेमाल होने का अंदेशा है। क्या आपको लग रहा है कितना शक्तिशाली क्या था? पूरा डिटेल बता दीजिए थोड़ा सा। डिटेल तो नहीं बताएंगे। आईडी था, अच्छा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जो आपराधिक तत्व द्वारा जो बनाया जाता है, घर में बना के जो हमारे सामाजिक में जो दंगा फैलाने वाला काम होता है, उस तरह से ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था। ये टीएनटी था कि आरडीएक्स था? नहीं, उसका तो एफएसएल क्लियर करेगा ना। हम तो टाइमर का तो कुछ क्लियर नहीं है। डिटोनेट किया कैसे? सर्किट नहीं, वैसा कुछ नहीं, हम लोग खोज रहे हैं। फिर भी कैसे इसका तार तो टुकड़ा टुकड़ा जो मिला था। विस्फोटक आईईडी का इस्तेमाल आतंकी करते हैं। ऐसे में ये भी शक जताया जा रहा है कि इस विस्फोट आईएम का हाथ हो। यही वजह है कि एनआईए की टीम के साथ आईबी की टीम भी मौके पर दोबारा पहुंचती है। मंगलवार के दिन दोनों टीमें फिर से जांच करती हैं। जिस जगह विस्फोट हुआ था वो मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है। मंदिर में मंगलवार और शनिवार को काफी भीड़ होती है। तो फिर इस विस्फोट का मकसद क्या था? विस्फोट कचरे के डब्बे में रखा गया था और वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इस विस्फोट की जांच कर रही हैं ताकि दहशतगर्दों की चाल को वक्त रहते भांपा जा सके, उनके नापाक इरादों को वक्त रहते कुचला जा सके। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। लौह नगरी के बाद बारी इस्पात नगरी की है। दहशतगर्दों ने पूरी तैयारी कर रखी है। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर बोकारो में बीपीएससीएल को उड़ाने की धमकी दी जाती है। यह धमकी एक इंटरनेशनल कॉल से आती है। इस धमकी के बाद बोकारो में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
BPSCL को उड़ाने की धमकी। इंटरनेशनल कॉल से दी गई धमकी। बोकारो में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। फोन पर एक कॉल आता है और फिर हड़कंप मच जाता है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट को उड़ाने की धमकी दी जाती है। BPSCL के अधिकारी के मोबाइल पर इंटरनेशनल कॉल से कॉल आती है। धमकी में BPSCL को उड़ाने की धमकी दी जाती है। इस कॉल के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस हरकत में आती है और पूरे बोकारो में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी जाती है। आपको बता दें कि BPSCL सेल और DVC का ज्वाइंट वेंचर है। ये बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन करती है। यहाँ पर जो प्लांट है वहाँ पर होक्स कॉल उनके जो वहाँ पे जो ऑपरेटर हैं उनको कॉल आया कि ये प्लांट जो है, प्लांट के आसपास जो है कोई बम ब्लास्ट करने का बात आया है। वो जो जब नंबर हमने सभी वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ये कोई इंटरनेशनल कॉल है। इस धमकी के पहले जमशेदपुर में एक ब्लास्ट हुआ था। रविवार के दिन हुए ब्लास्ट के बाद खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई थी। मौके पर NIA और IB की टीम पहुंचती है। इसके बाद मंगलवार को ये धमकी आती है, लिहाजा पुलिस काफी सतर्क है। देखा है जमशेदपुर में एक हादसा हुआ है तो हम सारे जिले को बोकारो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हमने अलर्ट रखने के लिए घोषित किया है और सभी चौक चौराहा पर ट्रैफिक और पुलिसमैन जो है वहाँ पर चेकिंग चलवा रहे हैं। पुलिस धमकी भरे कॉल मिलने के बाद बेहद चौकस है। CISF के अधिकारियों से भी बात की। इस काम में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर प्लांट की जांच की जा रही है। अब हमने सारे जिले को अलर्ट में रखा था। सभी चौक चौराहे पर जो संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध सामान है, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, जो डॉग स्क्वाड्स हैं और CISF से भी हमने चर्चा किया था। उनके भी डॉग स्क्वाड्स और इंटरनल सिक्योरिटी में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं CISF के, वो भी हम उनसे भी जांच करवाएंगे। इस धमकी के बाद पूरे बोकारो में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अब इस कॉल में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।